हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिपान और मैं आपके लिए शिव शक्ति के मैसेजेस लेके आया हूं। हो सकता है ये आप इस रीडिंग को आप लेट नाइट एनर्जी भी बोल सकते हो, या फिर जिस शिव शक्ति के कनेक्शंस में हो उनके लिए भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड शक्ति का कोई जेंडर नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी रिलीजन की क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, और ना ही मैं जो पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है अवेलेबल उसमें बिल्कुल नहीं हूँ। सो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब में मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैमर से बचिए। मैं मेरे सर्विस एंड कोई भी चीज़ को सेल नहीं करता हूँ। तो देख लेते हैं कि इस टाइम पे शिव शक्ति का मैसेज क्या है। हम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमैव वंदना प्रत्यमोक्षम अमृतत् ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मार्थमुखरे देवी नारायणी नमस्ते। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है इस वक्त शिव शक्ति? मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानना है? उन लोगों को क्या जानना है? पहले दो कार्ड यहाँ पे आया है। एक है अश्वत्थामा एंड सेकेंड कार्ड है दुर्वासा। ओ माय गॉड! सो बाबा यहाँ पे एंगर को आइडेंटिफाई किया है। डेफिनेटली बाबा बोल रहे हैं कि बाबा इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम evil spirits and entity. Also he is removing hot-headedness from your body, mind and spirit. He is telling you to use your mind wisely, and also Baba is teaching you a strict discipline. He is removing your kind of, बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि generational curses, मैं explain करूँगा, and at the same time Baba is controlling your anger. He is telling you to respect yourself. I kind of feel it's a message from Baba, from Shiv Shakti. Probably you are pushing too hard. Probably you are angry. Probably you are not at all liking your life. अभी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गुस्से में हो। इस वक्त बाबा आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी को आइडेंटिफाई किए हैं। कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स ऐसे हैं जो आपको सोचने में, गलत सोचने में मजबूर कर रहे हैं। ओके, उस नेगेटिव स्पिरिट, नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप जिस पर्सन के साथ हो उसके बारे में बहुत गलत सोच आ रहे हैं आपके दिमाग में। कहीं ना कहीं बाबा आपको अश्वत्थामा की याद दिला रहे हैं। बस अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा थे एक चिरंजीवी, बट वो अपने हॉट हेडेडनेस के वजह से बहुत गलत काम किए थे, एंड इसके वजह से उसको शाप मिला था। तो कहीं ना कहीं बाबा आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सोचोगे, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर गुस्सा करोगे, या फिर घर वालों के साथ आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से बात करोगे, गुस्से में बात करोगे, तो आप गलत कर रहे हो। बाबा इज़ पॉइंटिंग आउट के हॉट हेडेडनेस, आप गुस्से में हो, यूज़ योर वाइज माइंड, यूज़ योर माइंड वाइजली। यहाँ पे साफ बात है कि आपके जो पर्सन है ये आपको प्रोवोक करे। हो सकते हैं आपके माता पिता, हो सकते हैं आपके दोस्त, हो सकते हैं आपके सिचुएशंस, ये सिचुएशंस आपको प्रोवोक करे। और दुर्वासा बाबा का जो अवतार है वो भी आपको बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंगर इशू को सॉल्व कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर थोप दो। जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन आपसे गुस्से में है, और ये इसीलिए है क्योंकि वो अपने जनरेशनल कर्स हो सकता है, या फिर वो एक ईवल स्पेल की वजह से हो सकता है, या फिर वो कुछ पर्टिकुलर रीज़न की वजह से दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। वो अपने जीवन से खुश नहीं है, वो अपने लाइफ से खुश नहीं है। ओके फाइन, अगर कोई अपने लाइफ से खुश नहीं है उसका कोई राइट नहीं बनता किसी और के लाइफ को खराब करने की। आई थिंक बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ के बारे में फोकस करो। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्ट्रक्टिव चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हो। अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट कहीं ना कहीं इस वक्त सिर्फ आप एक पर्टिकुलर इशू में बहुत बिजी हो। उस इशू को आपको इसी वक्त थोड़ा सा पॉज करनी है। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे बात इसीलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत गुस्से में है, या फिर उसके घर में कुछ चल रहा है, या फिर वो कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में है।
इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन के पास जाके आपको पूछना है कि क्या वो वाकई में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में है। इसका मतलब ये है कि बाबा आपको बोले तो उस पर्सन को उस पर्सन के स्टेट पे छोड़ दो, उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा आप एनर्जी सेंड मत करो। अगर आप इस वक्त भी अपने लव लाइफ को लेके बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो कि आपके साथ कोई क्यों इस तरीके से बात किया है, कोई बहुत अच्छे तरीके से बात क्यों नहीं किया है, क्यों आपको कोई लोनली रख के चले गए, याद रखिए हर चीज़ का दो पहलू होता है और जितना आप सहोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि वॉच आउट योर वर्ड्स, रिएक्ट मत करिए, अपने वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल कीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छा नहीं होता है हर टाइम पे। इस टाइम पे आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, कोई पर्सन आपको उकसा रहा है, कोई पर्सन मजबूर कर रहे हैं आपको झगड़ा करने के लिए, और इस टाइम पे अगर आप उनको एक गलत शब्द उच्चारण करोगे, मैसेज लिखोगे, तो सिचुएशंस बहुत बुरी तरीके से बदल सकता है। कहीं ना कहीं आर्गुमेंट से बचिए। इस टाइम पे बाबा बोल रहे कि झगड़ा होने का संभावना है। आपको शायद पता नहीं है, आपके एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। हो सकता है कि घर में ईवल स्पिरिट के एनर्जी की वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस टाइम पे जितना हो सके सरेंडर कीजिए, सिचुएशंस के अंदर आके भावित मत हो जाइए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे आपको रिप्लाई देने का है, ज़रूरी नहीं है कि किसी को सबक सिखाना है। इस टाइम पे आपको छोड़ देना है कुछ सिचुएशंस को, कुछ पर्सन को, कुछ टॉपिक को। उकसाइए मत। लेट्स सी आपको क्या एक्शंस लेना है, कौन से नेक्स्ट एक्शंस आपको इस वक्त लेना चाहिए, या फिर आपके पर्सन कौन से नेक्स्ट एक्शंस ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स आए वो है फर्स्ट कार्ड सद्योता, सेकेंड कार्ड वेट श्री हनुमान जी, वाओ दिस इज गुड, थर्ड कार्ड नीलकंठ, एंड फोर्थ कार्ड रुद्र शिवा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिव शक्ति आपको बोल रहे हैं कि शिव शक्ति इज टेलिंग यू अबाउट अ न्यू बिगिनिंग। ही इज गिविंग यू अ क्रिएटिव फोर्स एंड अ फर्टाइल ग्राउंड from which life energies begins। ये बात शैमानिक हीलिंग पे भी आया था। अगर कोई नेक्स्ट पर्सन, कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कोई नेक्स्ट चांस आपके लाइफ में आ रहे, उस चांस को ग्रैब कीजिए। बाबा आपको देख रहे कि आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपके पास कोई नहीं था, कोई मदद नहीं कर रहे थे और आप बहुत अकेले थे। कहीं ना कहीं अगर आप इस टाइम पे अपने मम्मा पापा को मिस कर रहे हो, या फिर पापा मम्मा की तरफ से बहुत ज़्यादा हार्श कमेंट्स आपको मिला है, चिंता मत कीजिए। बाबा आपको एक न्यू साइकिल पे लेके आ रहे हैं। एक नए तरीके का रियलिटी आपके सामने आ जाएगा। आपके पर्सन नए तरीके से आपके लाइफ में आ रहे हैं। शिव शक्ति का मैसेज है कि अगर आप ट्विन फ्लेम में हो तो ट्विन फ्लेम रियूनियन का एक चांस है। सेकेंड, श्री हनुमान जी, श्री हनुमान जी इज़ प्रोटेक्टिंग यू। श्री हनुमान बाबा का ही एक रूप है, शिव जी का ही एक रूप है। प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम इल इंटेंशंस, ही विल गिव यू द ट्रीट, ही इज सपोर्टिंग यू एंड योर डिसीजंस। आई थिंक हनुमान जी देख पा रहे हैं कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे परिवार का एक्सप्लॉयटेशन का बात है, कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग डिसीशंस आपके सामने हैं। कोई फ्रेंड्स आपको कुछ गलत सलाह दे रहे हैं, उस सलाह को आपको अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कोई वियर्ड टॉपिक आपके दिमाग में आया और आपको लगा है कि वाह क्या टॉपिक आया है, वेल क्या उसका कोई वैल्यू है, क्या वो टॉपिक इस समाज में चेंज ले आ सकता है, क्या आपको सच में उस चीज़ पे इंटरेस्ट है, या फिर कोई दूसरे पर्सन कर रहे हैं इसीलिए आप सोच रहे हो। क्या वाकई में आपको लगता है कि आप जिस तरीके से देख रहे हो, जिस तरीके से सोच रहे हो, ये आपके खुद के सोच है? वेल अगर आपके खुद के सोच है देन हनुमान जी बोल रहे कि अगर आपका कोई भी काम को लेके कोई नेगेटिव रिजल्ट्स फ्यूचर में आएंगे तो उस नेगेटिव रिजल्ट्स को रोक देंगे। बट अगर कोई फ्रेंड्स आपको सलाह दे रहे हैं तो प्लीज़ उस सलाह को सुनिए, और वो चीज़ क्या आपके लाइफ से मिलता है तो ही सुनिए। अगर नहीं मिलता है तो आप ये सोचिए कि शायद कुछ चीज़ दूसरों के लाइफ में एप्लीकेबल होता है, बट जब खुद का बारी आता है तो वो चीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। किसी किसी के लिए आप कुछ हद तक बात कर सकते हो, बट किसी किसी के लिए कुछ बात अधूरा ही रखना पड़ता है। आप किसी किसी को जब आप पेरेंट्स के साथ बात करते हो तो उसके साथ आपको एक प्रॉपर डेकोरम मान के ही बात करना पड़ता है। भले वो लोग गलत है, भले वो लोग बहुत गलत तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। जब बात आते है इल इंटेंशंस के,
ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या फिर शॉर्ट टर्म कमिटमेंट के चक्कर में आप एक बहुत अच्छे ऑप्शंस को नो बोलो। तो प्लीज़ यूज़ योर माइंड एंड एट द सेम टाइम श्री हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप चीज़ों का पहलू देखोगे, फर्स्ट हाफ को देखोगे, सेकेंड हाफ को देखोगे, थर्ड हाफ को देखोगे, या फिर चीज़ों का दो पार्ट को इक्वली मेजर करोगे तो आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगा। कोई पर्सन हाफ ट्रूथ बोल रहे हैं और हाफ चीज़ अपने अंदर रख रहे हैं। किसी को आप बहुत हाफ वे में जज कर रहे हो क्योंकि उसके पूरा बात आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर पूरा चीज़ नहीं देख पा रहे हो। तो किसी को सिचुएशंस को जज मत करिए। इस टाइम पे अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाइए और लॉर्ड हनुमान को बोलिए, श्री हनुमान जी को बोलिए कि इस संकट से आपको बाहर ले आने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे ईविल आई का बात है तो आपके ऊपर या फिर आपके पार्टनर के ऊपर नज़र लगा है। कल शनिवार है तो प्लीज़ इस टाइम पे हीलिंग कर सकते हो, हनुमान जी का चालीसा पाठ कर सकते हो, नींबू एंड चिली का मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप हैंग करके रख सकते हो। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे कजिन है या फिर रिलेटिव है या फिर दोस्त है जो कंटिन्यूअसली आपके परिवार या फिर आपके लव लाइफ के ऊपर कोई बुरे नज़र डाल रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ से भी बुरे नज़र आ रहे हैं। नाउ नीलकंठ यही चीज़ बोल रहे हैं कि बाबा इज स्टॉपिंग यू टू कंज्यूम द नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ही इज आस्किंग यू टू रिलीज योर नेगेटिविटी इन हिज हैंड एंड ही विल प्योरीफाई योर सोल। डेफिनेटली एंग्जाइटी, तो नेक्स्ट एक्शंस ये है कि जो गलत सोच आ रहा है उसके विरुद्ध जाइए, नीलकंठ बाबा को स्मरण कीजिए। आपके सोल, मैं पहले ही बोला था, आज ब्रह्ममयी माँ भी आए थे फर्स्ट वीडियो में। तो अगर आप एक हीलर हो या फिर एक ट्विन फ्लेम में हो या फिर एक रिलेशनशिप में हो, अक्सर आप नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में ही सोच रहे हो, नेगेटिव पीपल के बारे में सोच के टाइम वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो या फिर पॉजिटिव आउटकम के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। कहीं ना कहीं नीलकंठ बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग अबाउट दोज नेगेटिव आउटकम्स। कुछ भी बुरा हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, बट वो आपको सोचना नहीं है। आप सिर्फ नीलकंठ बाबा के सामने जाइए, बाबा को याद कीजिए और अपने एंजाइटी को बाबा के हाथ पे दे दीजिएगा। बाबा आपके सोल को प्यूरिफाई कर देंगे। कोई चीज़ पॉज्ड है, ओके, किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हो, किसी का पैसे आने का इंतजार कर रहे हो, विद इन 24 आवर्स वो आ जाएगा या फिर विद इन 4 डेज वो चीज़ आ जाएगा। यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़, बट दिस टाइम वो गुड न्यूज़ नहीं आ सकता है या फिर वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, बट विद इन 4 to 5 डेज आपको वो रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो बाबा आपको बोलेंगे वेट, डोंट थिंक अनाप शनाप, चीज़ें जो भी है सही है, आप गलत तरीके से सोच रहे हो वैसे ख़राब नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है, हो सकता है आपके बॉडी में पेन है या फिर आपके मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब है, बट आपको लग रहा है कि बहुत गलत हुआ है, कुछ बहुत डेंजरस सा कुछ हुआ है। नीलकंठ बाबा बोल रहे वो बिल्कुल साफ़ है, वो बिल्कुल सेफ़ है, ये कुछ मामूली सा कुछ हुआ है, वो नॉर्मली ठीक हो जाएंगे। तो कोई चीज़ नेचुरली हील होने दीजिए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है। किसी का तबीयत ख़राब है या फिर आपके पर्सन का तबीयत ख़राब है या फिर आप दोनों के बीच में बात उतना अच्छे से नहीं हुआ, फिर बातें कम्प्लीटली बंद है, तो चीज़ों का एक चांस है, बाबा बोल रहे कि वो चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जा रहे हैं। लास्ट कार्ड रुद्र शिवा आपको बोल रहे कि बाबा इज़ ऑफरिंग यू एंड योर सोल अ ग्रेट स्ट्रेंथ, wisdom, also a pure spiritual growth. He is protecting you from evil forces. I think protected from greed, aggressiveness, anger issue, dissolving. रुद्र शिवा रिप्रेजेंट करते हैं शिव जी का, रुद्र मूर्ति का। शिव शक्ति में अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ कहना होता है, डिवाइन फेमिनाइन बहुत सोच विचार करके बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन भी अपना कूल खो बैठते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने कूल को खो बैठे हो, इसीलिए बार बार अश्वत्थामा, दुर्वासा एंड रुद्र शिवा आए हैं। एक सिचुएशंस ऐसे आए थे जो आपको कम्प्लीटली शेक किया है। आई थिंक अभी आप कुछ हुआ, 2-3 घंटा पहले कुछ हुआ, मेजर चीज़ हुआ है, झगड़ा हो गया, कुछ पता चला, आप सोचे कि सब खत्म हो गया, मेजर चीज़ हुआ, बट धीरे धीरे जो भी चीज़ हुआ था ऑटोमेटिक सॉल्व हो रहा है। इस टाइम पे अच्छा सोचिए। अच्छा सोचना मतलब दुनिया के लिए अच्छा सोचिए। सोल से जो पेन है उसको रिमूव कीजिए, बाबा के सामने आइए, बाबा से मदद मांगिए, नेचर से मदद मांगिए, ऑटोमेटिक आप हील हो जाओगे। इमोशनल डिप्रेशंस लेके आप अगर चल रहे हो, रुद्र शिवा आके आपको वो डिप्रेशंस को ख़त्म कर देंगे। कहीं ना कहीं ओम चैंटिंग कीजिए, जितना हो सके महामृत्युंजय मंत्र सुनिए, जितना हो सके हाई फ्रिक्वेंसी का म्यूज़िक सुनिए, सोने से पहले
जपा कीजिए, अच्छा लाइफस्टाइल चूज़ कीजिए, सात्विक आहार कीजिए, क्योंकि आपका एलिमेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। हो सकता है पानी आप नहीं पिए हो बहुत अच्छे से, या फिर हो सकता है कि कुछ रूटीन में गड़बड़ हुआ है, इसीलिए आपको डरावने सपने भी आप देख सकते हो, या फिर जिस पर्सन के बारे में आप नहीं सोचना चाहते हो वो पर्सन का चेहरा बार बार आपको दिख जाएगा, या फिर कोई ईवल स्पिरिट का चेहरा दिख जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि कोई है आपके घर में। ये सब इसीलिए होता है जब आपके शरीर में एलिमेंटल बैलेंस गड़बड़ करता है। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि चुपचाप प्रे कीजिए। सोने से पहले जितना प्रे करोगे उतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक हीलिंग से, मतलब ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर आएंगे। काइंड ऑफ कुछ ऐसे ट्रॉमा है जो चाइल्डहुड से लेके चल रहा है, और उस ट्रॉमा की वजह से आप सो नहीं पाते हो, नींद बहुत कम होता है। तो यहाँ पे रुद्र शिवा आपको बोल रहे हैं कि आपके जो नेगेटिव सेल्फ है उसको कंट्रोल कर रहे रुद्र शिवा। नेगेटिविटी ख़त्म हो रहे, एंगर इशू डिजॉल्व हो रहे, तो शांत हो जाओगे आप, बहुत अच्छे से नींद हो पूरे होंगे आपके। लेट्स सी क्या आउटकम आपको मिल सकता है इस टाइम पे, कहाँ पे आप इवॉल्व हो सकते हो। शिव शक्ति क्या बोल रहे हैं आपकी इवॉल्विंग मैसेज। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड इवॉल्व का आया है वो है परमेश्वरा। वाओ, सच अ ग्रेट कार्ड टू गेट। यहाँ पे बात आते हैं बाबा इज मेकिंग यू अ ग्रेट लीडर, योर लीडरशिप क्वालिटी इज़ इंक्रीजिंग। कहीं ना कहीं बात आते हैं कि रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए या नहीं। बाबा आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ रिलेशनशिप को आगे लेके जाइए। एंड किरीटेश्वरा मतलब शिकारी, तो क्या है, बाबा इज़ प्रोवाइडिंग moral support, sudden rapid growth will appear. Baba is telling you to remain focused on your goal. तो बाबा आपको बोल रहे हैं यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। जो आपके मन में है उसको ठान के आगे बढ़िए। एक रैपिड ग्रोथ आ रहा है, रिलेशनशिप में हो, पर्सनल लाइफ में हो, स्पिरिचुअल लाइफ में हो। किरीटेश्वरा को अर्जुना डिस्कवर किए थे। बाबा किरीटेश्वर रूप लेके अर्जुन के पास आए थे कुरुक्षेत्र पे, और उसके बाद ही अर्जुन ने बहुत जल्दी शत्रुओं को हराए थे। कहीं ना कहीं किरीटेश्वरा आपको यही रिमाइंड कर रहे हैं कि अगर आप अपने सोल वैल्यू के साथ चलोगे, भले कितना भी डिफिकल्टीज़ को आप झेल रहे हो, बहुत ही जल्दी आपको मोक्षा मिलेगा। यू आर अबाउट टू गेट अ गुड न्यूज़। जो पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, शिव शक्ति आपको बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा उस पर्सन की तरफ से। कोई पर्सन फाइनली रियलाइज़ करे कि आप सही हो, कोई सॉरी बोलने के लिए रेडी हो रहे हैं। साथ ही साथ मेकिंग यू अ ग्रेट लीडर बाबा राइट नाउ। अगर आप अपने फैमिली का एक ऐसे ओनली वन अर्निंग मेंबर हो, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर आपके लिए सही होगा कि नहीं, या फिर जिस पद पे आप हो ये पद सही है या नहीं, या फिर जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो क्या उस पर्सन के अंदर कुछ चेंज आप ले आ पाओगे, क्या दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे, क्या आप अपने फैमिली को प्राउड फील कर पाओगे, क्या खुद को अप्रूव कर पाओगे। वेल, ये सारे आंसर्स येस है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे ना तो सिर्फ आप केवल आपके लाइफ को सुधारोगे, साथ ही साथ आपको देख के बाकी सारे लोग भी इंस्पायर्ड होंगे। एक मेजर ट्रूथ रिवील हो जाएगा, एक मेजर विक्ट्री आपको मिलेगा। यहाँ पे सोल अप्रिसिएशंस आपको मिल रहा है, आपके सोल डीएनए में पावर ऐड कर रहे हैं बाबा। तो जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आज आपका है, आने वाले 26 डेज़ के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया खुशखबरी मिलेगा। ये हो सकता है कि आने वाले 12 आवर्स के अंदर अगर आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर कोई मेजर इवेंट होने वाला है, तो वो इवेंट पॉजिटिवली आप लीड कर पाओगे। अगर कोई अपकमिंग एग्ज़ाम्स है या फिर इवेंट्स है, उस पर भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। कहीं ना कहीं बाबा आपको ये भी बोल रहे हैं किरीटेश्वरा मतलब अगर विद इन 3 to 8 मंथ्स आपका कोई एग्ज़ाम है, तो आज से अगर आप जो प्रिपरेशन लेना स्टार्ट किए हो तो वो आप अच्छा करोगे। अगर 3 to 8 मंथ्स के अंदर आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन के साथ शादी हो जाना चाहिए, तो येस आपका सही बात है, क्योंकि 3 to 8 मंथ्स के अंदर शादी का एक चांसेस बन रहा है। बाबा आज आपको यही बोल रहे हैं कि फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर सोल जर्नी। जो चीज़ के बारे में आप अभी सोच रहे हो, जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, वो सही में आपके साथ होगा। तो प्लीज़ कुछ गलत मत सोचिए, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जो आप अभी तक नहीं देखे हो, बट बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर हो जाएगा। एंड देन त्रयंबका का लास्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि बाबा इज़ ओपनिंग योर थर्ड आई, ही इज़ लेटिंग यू नो दैट योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड यू आर बिकमिंग मिस्टिकल्स। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस आपको सही तरीके से लीड कर रहे हैं। तो पास्ट एंड फ्यूचर को आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हो, साथ ही साथ प्रेजेंट में ये रीडिंग आपको हेल्प करेंगे जो भी अनडिस्कवर्ड चीज़ें उसको डिस्कवर करने के लिए। कुछ डिवाइन सीक्रेट्स है
जिस पर्सन आपके लिए सही नहीं बोल रहे थे, जो रिलेटिव्स आपके लिए सही बोल रहे थे, या फिर कनेक्शंस का जो वीकनेस, आपके अंदर के जो वीकनेस, ये चीज़ दिख जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन प्यार करते हैं सच में, ये भी बाबा आपके सामने लेके आएंगे। त्रयंबका के मतलब ये भी है कि कुछ ऐसे फॉल्स फाउंडेशंस है जिसको आपको अभी से शक होना स्टार्ट हुआ है, और आप धीरे धीरे ये भी सोच रहे हो कि कैसे इस फॉल्स फाउंडेशंस को छोड़ के जो सही में आपको प्यार करते उसके पास जाएंगे। तो डेफिनेटली ये इंट्यूशन सही है। कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हो तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ फोकस ऑन योर गोल, आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि सही टाइम आने में आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद मिल जाएगा। आप अपने साधना पे फोकस कीजिए, क्योंकि थर्ड आई ओपन होना कोई मामूली सा बात नहीं है। कहीं ना कहीं जीवन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीशंस आप लेने वाले हो। जीवन आपके सामने ओपन अप हो जाएगा, आपके जो परिचित दुनिया था ये बदल जाएगा। वेलकम टू द न्यू यू, क्योंकि आप एक क्रिटिकल स्पिरिचुअल फेज पार कर रहे हो, और इस फेज में सिर्फ आप ही आपके खुद के गुरु हो, और बाबा शिव शक्ति आपको मदद कर रहे हैं। इस वक्त अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिख रहा है और आप अकेले हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, और आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, बहुत परेशान हो, याद रखिए आप सही गाइडेंस के अंदर हो। बाबा आपको हमेशा मदद कर रहे हैं। चीज़ें उतना ख़राब नहीं है जैसा है अभी, आपको अपना इंट्यूशन सही दिशा में लेके जा रहे हैं। अगर सही दिशा चुनने के लिए आपको खुद को ऐसा लगता है कि किसी को नो बोलना सही होगा, प्लीज़ नो बोल दीजिए। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस आपको जो चीज़ बोल रहे हैं वो सही है, और आप 100% एक अलग लेवल पे पहुंच रहे हो। काइंड ऑफ सिम्टम्स, वाइब्रेशंस मिल सकता है, दो पम्प के बीच में एक एनर्जी महसूस कर पा रहे हो। थर्ड आइज के जो भी सिम्टम्स है, जैसे कि बाबा के साथ कनेक्ट करना, गूज बम्स आना, रिपीटेटिव नंबर्स दिखना, फ्लावर्स दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, कहीं ना कहीं ईश्वर के ड्रीम्स देखना, या फिर बाबा के मैसेजेस के जो भी मैसेज आप सुन रहे हो उसके साथ खुद को कनेक्ट कर पाना, बाबा के प्रति एक अलग लेवल का पैशन, माँ के प्रति अलग लेवल का कनेक्शंस अगर आप फील कर रहे हो, डेफिनेटली दे आर कॉलिंग यू, यू आर नॉट कॉलिंग देम, दे आर कॉलिंग यू। सो वो लोग आपको बुला रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कोई तीर्थ यात्रा पे आप जाओगे, बहुत जल्दी आप शिव शक्ति के ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। तो एक रैपिड स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रहा है, खास करके जो लोग ट्विन फ्लेम के साथ हो या फिर सोलमेट के साथ हो। बाबा आपको बोल रहे कि विश्वास करके आगे बढ़ो, आपको किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करनी है, बाबा के ऊपर विश्वास करनी है, क्योंकि बाबा आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाले, शिव शक्ति आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाले। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय शिव शक्ति, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिर्बन। प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। मैं मिलूंगा कल और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। और भी सारे वीडियोज़ है, प्लीज़ देखिए, और येस बीच बीच में आके देखते रहिएगा मेरे चैनल को, कि मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। जिस टाइम पे मेरे को लगता है कि कुछ वीडियोस, कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं, मैं वही टाइम पे ही अपलोड कर देता हूँ। तो प्लीज़ देखते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, ओम नमः शिवाय।